दोस्तों यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया और आप भी आए दिन यही खबरें पढ़ते होंगे कि रशिया ने यूक्रेन के नए शहर पर हमला कर दिया या फिर रशिया गिराने जा रहा है यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम। लेकिन दोस्तों इस बार रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी मानव जाति को ही खतरा महसूस हो रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रूस में 4 लाख साल पुराने एक वायरस को जिंदा किया जा रहा है और इस पर साइबेरिया के शहर नोवोसिबिर्स्क में एक बायोवेपन्स की लैब काम कर रही है। इस लैब के साइंटिस्ट का कहना है कि इसी वायरस की वजह से आइस एज के दौरान रहने वाले जीव मैमथ और एंशिएंट राइनोस की एग्जिस्टेंस खत्म हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 4 लाख साल पुराने इस ज़ॉम्बी वायरस को रूस जिंदा करने में सफल हो जाता है तो ये बाकी दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये 4 लाख साल पुराना वायरस है क्या और इसने इतिहास में कैसी तबाही मचाई थी। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च हुई है उनके मुताबिक लाखों साल पहले मरे मैमथ और गैंडों के शव रूस के याकुटिया नाम की एक जगह पर मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अब चूंकि यहाँ का तापमान इतना कम है यही कारण है कि 4 लाख सालों से बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद इन जानवरों की डेड बॉडीज सेफ है और ये आइस एज के दौर का पूरा इतिहास अपने इसी शरीर में समेटे हुए है। दोस्तों इस हिस्टोरिकल रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को उन्हीं मैमथ की बॉडी से ये खतरनाक वायरस मिला और जितना डॉक्टर्स अंदाजा लगा सके हैं उनके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि आइस एज में इन्हीं वायरसेस की वजह से महामारी फैली थी जिसमें सैकड़ों बड़े जानवर एक साथ मारे गए। अब दोस्तों आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये आइस एज है क्या। तो आपको बता दें कि धरती पर जीवन यानी कि पेड़ पौधों और ऑक्सीजन से पहले कई सालों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी और ऐसा 1-2 सालों तक नहीं बल्कि कई लाख सालों तक चला। और दोस्तों साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी ही करीब 5 आइस एज धरती झेल चुकी है और मैमथ के मिले ये फॉसिल्स इसी आइस एज के हैं जो इसी दौरान फैली महामारी में खत्म हो गए, लेकिन उनकी बॉडी -55 डिग्रीज के टेम्परेचर में बच गई। कुछ समय पहले ही रशिया की एक सर्च टीम को ढूंढते हुए बर्फ से नीचे यहाँ उनकी बॉडीज मिली थी, जिसके बाद इन पर एक स्पेशल लैब में रिसर्च चल रहा है। इस लैब के बारे में बताएं तो ये साइबेरिया शहर के नोवोसिबिर्स्क में एक बायोवेपन्स की लैब है। रूस में लोग इस लैब को वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसी लैब में साइंटिस्ट इस ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप पूछेंगे कि इस वायरस को जिंदा करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों बता दें कि इस पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि इस वायरस पर और रिसर्च करने के लिए उसे जिंदा किया जा रहा है ताकि वो उस दौरान की धरती के इतिहास को अच्छे से समझ सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस वायरस के जन्म ने पूरी ही पृथ्वी के जीवों को तबाह कर दिया। और दोस्तों इस खतरनाक संक्रामक वायरस के बारे में स्टडी करने के लिए ही इसे एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आमतौर पर किसी देश में जब इस तरह की रिसर्च होती है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच जानकारी साझी की जाती है। हर देश दूसरे देश की साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपनी रिसर्च को अंजाम देता है, लेकिन इस केस में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये रिसर्च उस दौर में की जा रही है जब रशिया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का दुश्मन बना बैठा है। ऐसे में जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी साइंटिस्ट का दुनिया के बाकी देशों के साइंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं है। यही वजह है कि कई यूरोपीय देश इस बात की चिंता भी जता रहे हैं कि रूस कहीं अपनी लैब में इस वायरस को बायोवेपन का रूप न दे दे और रशिया ऐसा कर भी सकता है ताकि वो पूरी वेस्टर्न लॉबी को अपने इस बायोवेपन से डरा सके और वो सभी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने हाथ पीछे खींच ले। अब दोस्तों अगर ये वायरस जिंदा होता तो क्या होगा, इसमें भी एक्सपर्ट्स की राय देखें तो लंदन के किंग्स कॉलेज के बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये वार्निंग दी है कि ये वायरस जिंदा होकर किसी तरह लैब से बाहर निकल गया तो दुनिया में कोरोना के बाद एक और महामारी भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि ये बेहद जोखिम भरा काम है, यानी कि ये आग से खेलने जैसा है और अगर रूस इस आग से खेलने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से दुनिया को बहुत भारी नुकसान चुकाना होगा। एक दूसरे एक्सपर्ट ने वायरस की पावर के बारे में बताया कि रूस जिस वायरस पर रिसर्च कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि अगर इस वायरस से इन्फेक्शन फैलता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो इसे झेल पाए और इसकी वजह ये है कि हमारे शरीर ने कभी भी 4 लाख साल पुराने वायरस का सामना नहीं किया। शायद इसके कांटेक्ट में आते ही हमारी जान चली जाए। साथ ही साथ इसका एंटीडोट बनाने में भी बहुत सारा वक्त लगेगा। इसके साथ ही कई एक्सपर्ट्स ने ये वार्निंग भी दी है कि रूस इस प्री हिस्टोरिक समय के वायरस के साथ खिलवाड़ कर रहा है
जो जानवरों और इंसानों के बीच इन्फेक्शन के जरिए एक डेडली एपिडेमिक फैला सकता है। अब दोस्तों ये वायरस भी अकेला नहीं, रशिया में ऐसे और भी कई वायरस मिल चुके हैं। 1 दिसंबर 2022 को रशिया के इसी याकुटिया इलाके में एक झील के नीचे 48,500 साल पुराना एक ज़ॉम्बी वायरस मिला। फ्रांसीसी रिसर्चर्स ने इस वायरस को खोजने का दावा किया था। इन वैज्ञानिकों का कहना था कि ज़ॉम्बी वायरस में 13 नए तरह के जर्म्स मिले और ये सभी जर्म्स 48,000 साल से भी ज्यादा वक्त से बर्फ में जमे थे, लेकिन इसके बावजूद इनमें इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी बरकरार थी। इस वायरस को लेकर बायो RX5 डिजिटल लाइब्रेरी में एक रिसर्च भी प्रकाशित हुई। रिसर्च में शामिल साइंटिस्ट ने बताया कि झील में दफन ये वायरस बाहर निकलकर एनवायरनमेंट में फैल सकता है और फिर म्यूटेट होकर नए नए वेरिएंट्स बनाकर इंसानों और जानवरों को बहुत बीमार कर सकता है। अब दोस्तों आइए ये भी समझ लेते हैं कि एक वायरस अपने नए वेरिएंट्स बनाता कैसे है। बता दें कि किसी भी वायरस में समय के साथ बदलाव होते हैं ताकि वो नेचर में सर्वाइव कर सके। जहाँ ज्यादातर वायरस अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा नहीं बदलते, वहीं कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें वैक्सीन और हमारे शरीर की इम्यूनिटी के कारण बदलाव आते हैं और इस तरह के वायरस ही नए वेरिएंट्स बनाते हैं जो हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोरोना वायरस ही 40,000 साल तक जिंदा रहता तो वो अपने आप में कई ऐसे वेरिएंट्स बना लेता जो इस मेन वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक होते। अब दोस्तों ये सब जानकर अगर आपको लग रहा है कि ये मामला तो रूस का है, तो फिर हमें इंडिया में क्या दिक्कत है? तो आपको बता दें कि आप गलत हैं। कोरोना वायरस का कहर तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से चीन के एक छोटे से शहर से निकला वायरस पूरी दुनिया के लिए कहर बनकर टूटा। आपको बता दें कि 1 साल पहले भी ग्लेशियर्स पर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने 33 वायरस की स्पीशीज का पता लगाया था जो 15,000 सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इनमें से ज्यादातर नोवेल वायरस थे जिनके बारे में इंसानों को कम ही पता था। इसके अलावा पिछले साल तिब्बतन ग्लेशियर में भी तब कई नए वायरस पाए गए जब समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत से बर्फ के सैंपल लिए गए। तब रिसर्चर्स ने कहा था कि ये वायरस मिट्टी या फिर पौधे से पैदा हुए होंगे। अब दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस भी एक नोवेल वायरस था जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी और फिर 2019 में महामारी फैलने के बाद इस वायरस ने दुनिया में लाखों लोगों की जान ली। इसीलिए इस दौर में जिस तरीके से हिमालय से लेकर रूस के बर्फीले ग्लेशियर्स में दबे हुए वायरस की खोज चल रही है, वो आने वाले भविष्य का सही संकेत नहीं दे रही। अब दोस्तों ये भी हैरान करता है कि आखिर इन ग्लेशियर्स में ये वायरस कैसे पनपते हैं और ये इतने लंबे वक्त तक जिंदा कैसे रह जाते हैं। तो आपको बता दें कि ग्लेशियर्स के बनने का एक प्रोसेस होता है। समय के साथ साथ बर्फ पर बर्फ की लेयर्स चढ़ती जाती हैं, धूल के कणों और कई गैसेस के साथ बर्फ मोटी होती जाती है और इसी कारण इनमें कुछ वायरस जो प्री हिस्टोरिक एरा में एडजस्ट करते थे वो भी दब गए और लाखों साल से इसी बर्फ में दबे रहे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल पड़ा और ग्लेशियर्स पिघलने लगे, वैसे वैसे बर्फ के नीचे छिपी ये चीजें नए नए राज उगलने लगी। अब दोस्तों इनसे वैज्ञानिकों को हजारों साल पहले के क्लाइमेट के बारे में कई नई जानकारियां मिल सकती हैं। अब चूंकि ये वायरस भी उस समय के वातावरण का ही एक हिस्सा थे, इसीलिए ग्लेशियर्स की ये बर्फ अपनी कोख में पुराना इतिहास छिपाए हुए है और ये भविष्य में होने वाले क्लाइमेट चेंज के संकेत भी दे सकते हैं। स्टडी में ये भी बताया गया कि किसी प्राचीन गुमनाम वायरस के जिंदा होने से पौधे, जानवरों या फिर इंसानों में बीमारी के हालात कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। दुनिया में बढ़ रहे तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के सरफेस के नीचे की स्थायी रूप से जमी बर्फ की लेयर, जिसे परमाफ्रॉस्ट भी कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल रहा है और दोस्तों यही फ्रोजन ग्राउंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के 1/4 हिस्से में फैली हुई है। इसी के चलते लाखों साल से बर्फ में जमी कई ऑर्गेनिक चीजें बाहर आ रही हैं, जिसमें मुमकिन है कि कई जानलेवा जर्म्स भी हों। 2013 में साइबेरिया में 30,000 साल पुराने वायरस की पहचान की जा चुकी है और सबसे पुराना पेंडोरा वायरस येडोमा 48,500 साल पुराना है और ये रिकॉर्ड ये साबित करता है कि बर्फ के नीचे छिपे हुए वायरस बहुत लंबे वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इन सभी ज़ॉम्बी वायरसेस में इन्फेक्ट करने की क्षमता है और ऐसे में ये दुनिया के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि कोविड-19 की ही तरह महामारी भविष्य में एक आम बात हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से लंबे वक्त तक इनएक्टिव रहे हुए वायरस भी फिर से जिंदा हो सकते हैं। और इस तरह अगर ये रशिया बायो वेपन नहीं भी बनाता तो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया को कई सारे पैंडेमिक और देखने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।